हो गए राधा रानी के। हम गुजार करते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम बदर बदर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम बदर बदर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। और कहते हैं जब ऋषि के हो जाओ, जीवन में अभिमान करना, कभी धन का, कभी फल का, कभी रूप का अभिमान मत करना। अभिमान करना हम किसी के हैं और कोई हमारा है। क्यों? क्योंकि राधा रानी समस्त जगत में देवताओं को आश्रय देने वाली स्त्री जी। राधा रानी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। राधा रानी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। सारथ से कौन कहे गुण गावत, चारों से दिग्बन गुण गावत, चारों से दिग्बन गुण गावत, चारों से दिग्बन। चंद्र सुधा जाते जाकर द्वार रखावत, शंभु भवानी द्वार रखावत, शंभु भवानी द्वार रखावत, शंभु भवानी। शक्ति शक्ति की शक्ति की शक्ति है रानी की रानी की रानी महारानी, रानी के रानी के रानी महारानी, रानी के रानी के रानी महारानी। साधु नाराज करे तीनों लोग, जाती है श्री राधा राधे। जाती है श्री राधा राधे, जाती है श्री राधा राधे। राधा रानी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। राधा रानी हमारी सरकार, भीतर हमें काहे। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा जी हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा जी हमारी है। हर दासन की दासी है हम, और इसकी राधा प्यारी है। हर दासन के दास है हम, और इसकी राधा प्यारी है। हम हैं प्यारी राधा हो जी हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जो राधा हमारी है। हम हैं प्यारी श्यामा जो श्यामा जी हमारी है। हम हैं प्यारी श्यामा जो श्यामा जो हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जो राधा जी हमारी है। हम हैं प्यारी सबसे उत्तम कोटि महान, श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम कोटि महान, श्रीमद् भागवत महापुराण। कलकाल जग कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। कलकाल जग कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं
कि सारा विशेष की कौन कहे, गुण गावत चारों वेद की वाणी। जिनका गुण गाने में चारों वेद छूटे पड़ जाते हैं। चंद्र से भानु से जाके जाकर द्वार रखावत शंभु भवानी। सूर्य चंद्रमा जिसकी चाकरी करते हैं, इंद्र जिसके यहाँ झाड़ू लगाते हैं। चंद्र से भानु से जाके जाकर और द्वार रखावत शंभु भवानी, जिसके दरवाजे को भोले बाबा रखते हैं। शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति है कौन? शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति है। दानी की दानी की दानी महारानी। काहे ना राज करे तीनों लोकन में, भैया जाके श्री राधा जो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को भी आश्रय देने वाली हैं। भगवान कृष्ण के आधार भूता भगवान का हृदय है, जो जगतपति जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं राधे कि राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दासी। जन्म जन्म मोहि जियो वृंदावन को। उन श्री जी की पावन चरणों में नमन करते हुए कहते हैं राधा, श्री राधा ये नाम नहीं है, ये साक्षात श्री जी हैं, स्वयं राधा रानी हैं। ये नाम नहीं भैया ये स्वयं किशोरी है। एक बार एक गुरु जी हुए जिन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाया, और जब अंतिम समय आया गुरु जी ने देखा कि बहुत विशाल आश्रम है, आश्रम में सेवा कौन करे। आज मनुष्य जिसे घर वालों ने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वे कुछ कार्य नहीं करता, मात्र 3 समय भोजन करे और घर का कोई कार्य नहीं करता। घर वालों ने निकाल दिया, और जब आश्रम के सामने से जब वह मनुष्य निकला, गुरु जी ने कहा पुत्र इधर आओ। वह शिष्य गया, कहा पुत्र मैं तुम्हें गुरु मंत्र देना चाहता हूं। शिष्य ने कहा गुरुदेव मंत्र तो दे दीजिए, पर मेरा भी एक वचन है। कहा कहो। कहा गुरुदेव मेरा वचन ये है, मुझ पर भजन तो नहीं होगा, और मंत्र दोगे तो मुझे 3 समय भोजन देना होगा, और कार्य मुझ पर कुछ होगा नहीं। गुरुदेव ने देखा विशाल आश्रम है, इस आश्रम की रखवाली के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। आज गुरु मंत्र दे दिया, आश्रम के गेट पर वह मनुष्य बैठ गया, 3 समय भोजन करे और भगवान का भजन नहीं करता। 3 बार भोजन भजन के बाद इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आज गुरुदेव ने जब देखा, जब गुरुदेव का समय निकट आया, गुरुदेव ने कहा पुत्र मेरे कहने से एक बार श्री राधा कह दो। शिष्य ने कहा गुरुदेव पहले मुझे लाभ बताओ, श्री राधा कहने से लाभ क्या मिलेगा। गुरुदेव ने कहा शिष्य
पुत्र आपने संपूर्ण जीवन मंदिर का धन खाया, आपने 3 समय भोजन मांगा, हमने दिया। आपने कभी सोचा कि ये क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा? पर आज हमने कहा कि हमारे कहने से श्री राधा कह दो, और आप कहते हो कि लाभ क्या होगा? मेरे कहने से एक बार पुत्र कह दो श्री राधा। आज शिष्य ने पहली बार कहा श्री राधा, कहा बस अब कुछ मत कहना। और जब अंतिम समय आए, देवता पूछे तुम्हें इस नाम के बदले में क्या दिया जाए, तब कह देना इस नाम के बदले जो मिले मुझे वही दिया जाए, मांगना मत। कुछ समय के बाद गुरु जी का अंतिम समय आया, ब्रह्मलीन हो गए गुरुदेव। और जब शिष्य का भी समय आया, मंदिर में सेवा पूजा कुछ नहीं होती, बस 3 समय भोजन करता। जब अंतिम समय आया, यमराज के पास जब यमदूत ले गए पकड़ करके, यमराज ने देखा संपूर्ण जीवन में दान का ही धन खाया है, 3 समय भोजन किया है, कभी कोई पूजन जब तब नियम अनुष्ठान कुछ नहीं किया। कहते हैं गुरु बिन भवन दितरे न कोई, जो शंकर सम होई। बिना गुरु के भवन के पार नहीं जा सकते। आज जब देखा कि शिष्य ने एक बार अपने गुरु के कहने पर नाम जप किया है, यमराज ने देखा क्या दिया जाए। एक बार नाम जपने का क्या लाभ दिया जाए, क्या फल दिया जाए। यमराज भगवान भोलेनाथ की शरण में गए हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं इस नाम के जप से संहार करता हूँ, मुझे नहीं पता इस नाम के बदले में क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, इस नाम का कोई छोर नहीं है। जब वैकुंठ पहुंचे हैं भगवान नारायण की शरण में, कहा प्रभु मनुष्य ने एक बार श्री राधा का है, क्या पुण्य दिया जाए। भगवान विष्णु कहते हैं यमराज मैं इस नाम के आधार पर ही पालन करता हूँ, मुझे भी नहीं पता इस नाम के बदले क्या दिया जाएगा। कहा प्रभु फिर किसे पता है, मुझे कहाँ जाना होगा। आज भगवान नारायण कहते हैं यमराज वैकुंठ से भी कई लाख योजन ऊपर एक भूमि है, जहाँ प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण निवास करते हैं, जिसे कहते हैं गोलोक धाम का। यमराज गोलोक धाम जाइए। आज यमराज जब गोलोक धाम पहुंचे हैं, अद्भुत ब्रह्मांड में, अद्भुत ब्रह्मांड से भी कई लाख योजन ऊपर, वैकुंठ से भी जो कई लाख योजन ऊपर यमराज गए हैं। आज देखा अद्भुत शोभा, राधा रानी के दरबार की शोभा है न्यारी, रानी के दरबार की शोभा है न्यारी, शोभा है न्यारी, देखो शोभा है न्यारी, शोभा है न्यारी, देखो शोभा है न्यारी। राधा रानी के दरबार की शोभा है न्यारी, रानी के दरबार की शोभा है न्यारी। क्या वर्णन कर सके कवि, सार शेष कहे तो रह जाए मौन। मुख छलका
या उस छवि का वर्णन करे, बोलो ऐसा कौन कौन है। आज जब यमराज गए हैं गोलोक धाम, देखा अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा है। राधा रानी के चरणों में बही अमृत की धारा है। आज देखा अद्भुत नजारा है। और जब यमराज गए हैं, आज ग्वाल मिले भगवान की, जाने दिया यमराज को, अष्ट सखियां मिली, जाने दिया। यमराज जा रहे हैं वैकुंठ से भी कई लाख योजन ऊपर की भूमि, जहां प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण निवास करते हैं। और गोलोक धाम में जब जाकर देखा, अद्भुत शोभा, अद्भुत वैकुंठ से भी अद्भुत है गोलोक धाम। आज जब पहुंचे हैं, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहा यमराज क्या बात है, आज गोलोक धाम पधारे हो, क्या कारण है। यमराज ने कहा प्रभु, एक मनुष्य ने अपने जीवन में एक बार श्री राधा कहा है, उसे क्या पुण्य दिया जाए, क्या फल दिया जाए। भगवान गोविंद कहते हैं यमराज, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। कहा प्रभु फिर मैं किससे पूछूं इस नाम की महिमा के बारे में। भगवान ने कहा यमराज, मुझे भी जो आश्रय देती हैं श्री जी स्वयं राधा रानी, आप इन्हीं से पूछिए। श्री जी से जब पूछा राधा जी, किसी मनुष्य ने संपूर्ण जीवन में एक बार श्री राधा कहा, उसे क्या दिया जाए। राधा रानी कहती हैं यमराज, जब एक बार नाम जप करने पर आपको यमपुरी से गोलोक धाम पहुंचा दिया। ये नाम जो भी मनुष्य एक बार भी यदि राधा नाम जपता है, उसे यमराज को यात्रा नहीं दे सकते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे सब व्याधा मिट जाए, राधे कोटि जन्म की आपदा श्री राधा आज राधा रानी कहती हैं एक बार जो मनुष्य मेरा नाम ले लेता है, यमराज आप उससे खेद नहीं कर सकते, उसे यमपुरी की जरूरत नहीं है, उसे गोलोक धाम भेज दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म में की कलियां में बाधा, जन्म जन्म की कर जाए करते जाए बाधा, करते जाए करते जाए बाधा, करते जाए बाधा, चरणों में जाऊं बलिहारी, राधा रानी हमारी, कहते हैं राधा रानी एक बार जो बोले राधा, जन्म जन्म की कट जाए बाधा, शरणों में जाऊं बलिहारी, राधा रानी हमारी। स्वयं श्री जी कृपा करती हैं, जब कोई एक बार भी यदि जीवन में राधा नाम जप ले, बोलो राधा रानी सरकार की।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कल भगवान ने जब गिरिराज महाराज का पूजन कराया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने सातों मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज पर टूट पड़ो। आज जब सातों मेघ ब्रज पर जब बरसने लगे, इंद्र ने कहा जलमग्न कर दो, ब्रज को डुबा दो। आज ब्रजवासियों ने कहा लाला लाला कन्हैया देख हमने कही, इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। और आज भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण, आज भगवान ने कंठ की उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया, सुदर्शन चक्र को गिरिराज महाराज के ऊपर स्थापित कर दिया। और आज सातों मेघों का जब जल बरसने लगा, उधर अगस्त ऋषि को लगा दिया और अगस्त ऋषि सातों मेघों का जल पान करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान ने कंठ की उंगली पर 7 वर्ष की अवस्था, 7 कोष की गिरिराज महाराज और 7 दिनों तक ही भगवान ने गिरिराज जी को कंठ की उंगली पर धारण किया। बोले गिरिराज महाराज जी की। जय हो।
की मैया लाला की जन्म कलैया मुर्गा की मैया लाला की जन्म कलैया कहीं मुर्गा जाए की मैया ये मैया रख पे बड़ी मोहारी कन्हैया के रोवारो 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 रख पे बड़ी मोहारो कन्हैया के रोवारो रख पे बड़ी मोहारो तेरी माया कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान 7 दिनों तक राज महाराज को अपनी कंठ की उंगली पर धारण किए रहे और 7 वर्ष की अवस्था 7 कोष की गिरिराज महाराज सुदर्शन चक्र विराजमान कर दिया। कहते हैं जहां भागवत जी की कथा होती है वहां भी भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान रहता है। कृष्ण कन्हैया लाल की हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कल जब बरसात हुई कल भी इंद्र ने अपनी संपूर्ण ताकत समस्त विभाड़ी को डुबाने की कल लगाई। कल विभाड़ी में जलमग्न घुटनों तक पानी आ गया पर यहाँ बिहारी जी की कृपा है सुदर्शन चक्र विराजमान था। बरसात आई बादल गरजते गरजते हार गए पर यहाँ जब कथा प्रारंभ हुई सब सूखा था। ऐसा लगे कि बरसात भी नहीं हुई।
और समस्त भाड़ी में कल कहा पंडित जी कथा होगी। हमने कहा कथा तो शुरू होने वाली है। कहा बारिश नहीं हुई। हमने कहा हुई। काफी यहाँ तो घुटनों तक पानी है। हमने कहा यहाँ सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है और जहाँ नाम गायन होता है वहाँ भगवान उपस्थित रहते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सातों मेघ गरज कर बरस गए, इंद्र ने देखा कि ब्रज में जाकर के देखूं कि ब्रज में अब ब्रजवासी कैसे होंगे। बाल न पाऊंगा होगा उसका रक्षक धाम, जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण हो। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार। मेरे प्राण हैं कौन? ब्रजवासी वल्लभ। मेरे भक्त मेरे प्राण हैं और भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये अगस्त ऋषि कौन थे जिन्होंने सातों मेघों का जल पान किया? कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, त्रेता में माता सीता रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराती। जब अगस्त ऋषि आए, माता भोजन बनाती बनाती थक गई, पर अगस्त ऋषि तृप्त नहीं हुए। कहते हैं भगवान का मुख है ब्राह्मण, और यदि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ सबसे पहले जल दो, क्योंकि ब्राह्मण के उदर में अग्नि निवास करती है। आज जब अगस्त ऋषि को जल नहीं दिया, मैया भोजन बनाती बनाती थक गई। आज अगस्त ऋषि जब तृप्त नहीं हुई, माता ने जब राम जी से कहा, स्वामी आप ऐसा ब्राह्मण लाए हैं जो ब्राह्मण देवता भोजन बनाते बनाते मैया थक गई, रिद्धि सिद्धि आ गई, समस्त देवियां आ गई, समस्त माता जब सेवा करने लगी फिर भी भोजन से तृप्त नहीं हुए। आज जब जल मांगा है, कहा देवी जल दिया ब्राह्मण देवता को? माता ने कहा स्वामी जल नहीं दिया। आज तुलसी जल दिया भगवान ने, और जैसी तुलसी जल का वो मिला है, आज अगस्त ऋषि की आत्मा तृप्त हुई भोजन से। कहा प्रभु जल। भगवान राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता मैं जल तुम्हें द्वापर में जब कृष्ण जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें जल का पान कराऊंगा। और वही अगस्त ऋषि जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए, भगवान ने सुदर्शन चक्र आज गिरिराज महाराज के ऊपर धारण किया, और आज अगस्त ऋषि समस्त जल का पान कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जब इंद्र ने देखा कि नन्हे से बच्चे ने 7 वर्ष की अवस्था और नन्हे से बच्चे ने संपूर्ण ब्रज को आज जलमग्न होने से बचाया। आज जल एक बूंद जल नहीं है। आज देखा कि 7 वर्ष की अवस्था 7 कोस के गिरिराज महाराज को कन की उंगली पर धारण किया। आज अगस्त ऋषि ने आज जल का पान किया है। और जब इंद्र ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने जब गिरिराज महाराज को धारण किया, आज प्रणाम किया है परब्रह्म परमात्मा के चरणों में जब ध्यान लगाया, तब इंद्र को पता चला कि वे 7 वर्ष का बच्चा जगत के परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज क्षमा मांगने के लिए इंद्र आज कामधेनु गाय के दूध से आकर के आज इंद्र ने भगवान का अभिषेक करने के लिए पधारे।
आज इंद्र कहते हैं प्रभु नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आज कहते हैं हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति वसुदेव, आपको मेरा नमस्कार है प्रभु। आज इंद्र स्तुति करते हैं प्रभु हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं, ये सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोता खाते हैं। ये दया निधान दया करिए, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, जग के रक्षक जग के राजा, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ। आज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करिए। आज आकाश गंगा के जल से मौन सी गंगा प्रकट हुई और आज कामधेनु के दूध से भगवान ने कृष्ण का, आज इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज नाम रखा गोविंद, गाय के दूध से अभिषेक हुआ है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है सबसे उत्तम श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे उत्तम जनता जन जन का कल्याण, श्रीमद्भागवत महापुराण, जनता जन जन का कल्याण, श्रीमद्भागवत महापुराण, सौवेदों का है गीता, श्रीमद्भागवत महापुराण, सौवेदों का है गीता, श्रीमद्भागवत महापुराण। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज, आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु गिरिराज महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई, गिरिराज महाराज कैसे आए ब्रज में। हे प्रभु आप हमें इनकी उत्पत्ति की वे मंगलमय कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार जब परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ने राधा रानी से वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में जब श्री जी से कहा कि श्री जी चलिए पृथ्वी पर चलते हैं, राधा रानी ने कहा कि नाथ स्वामी हे प्रभु मेरा मन वहां नहीं लगता जहां गिरिराज महाराज नहीं, जाइए बरसाना नहीं, जहां वृंदावन नहीं, जहां लता पता ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता। भगवान के मुख से एक सजल तेज निकल करके और एक पर्वत के रूप में परिणित हो गया। कहते हैं भगवान की प्रेरणा से शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के
गोवर्धन महाराज का जन्म हुआ और जब गिरिराज महाराज का जन्म हुआ, आज समस्त पर्वत आए, आज हिमालय आए, सुमेरु आए, आज अनेकों पर्वतों ने याद करके भगवान का रूप जानकर, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा जान करके गिरिराज महाराज का पूजन किया। बोले गिरिराज महाराज की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, अगस्त ऋषि भी आए और गिरिराज महाराज के द्रोणाचल से मांगा, कहा मुझे गिरिराज को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं गिरिराज की तलहटी पर बैठकर भगवान का वजन करूंगा। आज जब द्रोणाचल से आज जब गिरिराज जी को मांगा है, गिरिराज महाराज ने आज एक वचन दिया, कहा ब्राह्मण देवता मैं आपके साथ चलूंगा, पर मेरा भी एक वचन है। कहा कहो गिरिराज। कहा मेरा वचन है, यदि मुझे आप लेकर चलते हो और मुझे कहीं रख दिया, एक बार कहीं रख दिया, मैं दोबारा नहीं उठूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वचन दिया है और आज अगस्त ऋषि जब गिरिराज महाराज को लेकर चले हैं, भूल गए अगस्त ऋषि, जैसी वृंदावन की पवित्र पावन भूमि आई, गिरिराज का वह स्थान आया, गिरिराज महाराज भारी होने लगे। अगस्त ऋषि को लघु शंका लगी है और गिरिराज महाराज को रख दिया। लघु शंका करने के उपरांत जब गिरिराज महाराज को उठाने लगे, आवाज आई कि ब्राह्मण देवता मैंने वचन दिया था कि एक बार यदि मुझे रख दिया तो मैं दोबारा नहीं उठूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि गिरिराज जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कलिकाल में रोज तिल तिल घटोगे। आज भी गिरिराज महाराज रोज तिल तिल घटते हैं। जब कलयुग चरम सीमा पर आ जाएगा, जब कलयुग समाप्ति की तरफ आ जाएगा, तब गिरिराज महाराज लुप्त हो जाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। सब संकट कट जाए, पूजा करने की धरती, सब संकट कट जाए, पूजा करने की धरती, पूजा करने की धरती, सेवा करने की धरती, पूजा करने की धरती, पूजा करने की धरती, सब संकट कट जाए, पूजा करने की धरती, सब संकट कट जाए, पूजा करने की धरती, प्रभु की शरण, प्रभु के शरण हम आए हैं, प्रभु के शरण हम आए हैं, लीला जीवन में प्रभु के शरण, लीला जीवन में प्रभु के शरण, लीला जीवन में प्रभु की शरण, लीला जीवन प्रभु की शरण। गिरिराज महाराज की। कहते हैं दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां पर दूध चरणों पर आता है। जब गिरिराज महाराज को आप दूध चढ़ाओगे तो आपके चरणों पर दूध गिरता है। और कहते हैं कभी दूध चरणों में नहीं आना चाहिए, पर ये क्यों है, क्या मांगा है? कहते हैं गिरिराज महाराज आशीर्वाद देते हैं, दूध लाओ
पूतो फलो, जिनका वंश नहीं चलता हो, जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न किए हो, फिर भी यदि पुत्र नहीं हुआ हो, गिरिराज महाराज की 11 परिक्रमा लगवाइए, दूध की धार चढ़ाइए और गिरिराज महाराज आशीर्वाद देती है, दूध उठाओ पूतो फलो। गिरिराज महाराज की महिमा है। कलिकाल के अंदर स्वयं भगवान नारायण का लेता हुआ स्वरूप है गिरिराज महाराज। तीनों देवताओं को ब्रज में स्थान दिया, पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वरदाना, भोले बाबा को नंदगांव, भगवान विष्णु को गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज भगवान का लेटा हुआ स्वरूप है। पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगती है गिरिराज जी की। पहले पूर्णिमा को भीड़ हुआ करती थी, पर कलिकाल में कोरोना काल के बाद भक्ति बढ़ी है। अब जब जाओ तभी भीड़ मिलेगी। संडे को भीड़ होती थी, पर आओ किसी महीने में चले जाओ, किसी भी दिन चले जाओ, क्योंकि कलिकाल में चमत्कार है तो नमस्कार है। वृंदावन धाम कभी जाइए, किसी महीने में जाइए। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में देवताओं के यहाँ नहीं जाते, कोई तीर्थ नहीं करते, पर ब्रज में सबसे अधिक भीड़ रहती है श्राद्ध के महीने में। तो श्राद्ध पक्ष आता है, क्यों? अपने पितरों के लिए वृंदावन धाम की पवित्र पावन भूमि पर भक्तगण अपने पूर्वजों को कथा सुनाते हैं। भागवत जी की अमृतमय कथा धाम में सुनाने की क्या महिमा है। कहते हैं घर में 10 गुना, मंदिर में 100 गुना और तीर्थ में 1000 गुना पुण्य बढ़ जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि कहीं तीर्थ में भागवत जी कोई अपने पितरों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर करे तो 1000 गुना पुण्य और बढ़ जाता है कथा। कभी विज्ञापन घर में करिए 10 गुना, मंदिर में करिए 100 गुना पुण्य। और कहीं तीर्थ में वृंदावन, हरिद्वार, कई तीर्थ में जाकर यदि आप उद्घाटन करते हैं एकादशी का, पूर्णिमा का, कहते हैं 1000 गुना पुण्य बढ़ जाता है। वृंदावन नाम को पासी वाला, जहाँ पासी बहे यमुना महारानी, जो नर नायक ध्यान वरे, बेकुंठी मिले 3 कोरज धाम। चारों वेद बखान करे, सलती सी मां मुनि ज्ञानी, यमुना यमदूतन तारती हैं, अवतारती है श्री राधिका रानी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर आने वाले कुछ वर्षों में कोई भी ब्रज जाए, इस समय 3 कमरे एक हॉल बन चुका है श्री बांके बिहारी सेवा दल की तरफ से, और ऊपर एक हॉल और बन रहा है। कभी भी कोई वृंदावन जाए, प्रेम मंदिर के सामने 100 रोड पार करके धोरी प्याऊ है, और धोरी प्याऊ में श्री बांके बिहारी सेवा दल का एक आश्रम निर्माण कार्य चल रहा है। और जब भी उद्घाटन होगा आप सभी को सूचना दी जाएगी। कभी भी कोई वृंदावन रहना चाहे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 महीना 2 महीना, संस्था के द्वारा नियम है किसी से कोई भी सेवा शुल्क निर्धारित नहीं रहेगा। गरीब से गरीब हो, वहां रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। बोलो श्री कन्हैया लाल की। करने वाला कन्हैया, करने वाला भी कन्हैया। कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी सेवा से ये अनुष्ठान नित्य निरंतर चल रहे हैं।
जिन्होंने कहा कुछ मंडल में हैं भक्त जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन ठाकुर जी को समर्पित करते हुए कहा कि आप धर्म का प्रचार करिए, धन की व्यवस्था गोविंद करते हैं, जितना कम पड़े जहां कम पड़े आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कहते हैं धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, अपने आप ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और 26वीं कथा है, 108 कथा का संकल्प है संस्था का, और गोविंद की इच्छा रही तो जब तक जिएंगे ऐसे भगवान के भक्ति का प्रचार होता रहेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गरीब से गरीब हो, कोई भी अपनी गांव बस्ती ये बिहाड़ी ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कोई प्रेमी हो, आने जाने का कन्वेंस भी ठाकुर जी का, किसी से 1 रुपये कोई निर्धारित नहीं। क्यों? क्योंकि जहां दक्षिणा निर्धारित होती है, इस कथा का मूल जब अमृत से नहीं हुआ, जब देवता अमृत लेकर के आए और कहा सुखदेव जी महाराज अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दो और ये कथा हमें दे दो, तो देवताओं को कथा नहीं दी। जब ये कथा अमृत से मूल नहीं हो सकता तो बात धन से भागवत जी का मोल हो सकता है। और जहां निर्धारित होता है वहां धर्म नहीं, वहां व्यापार होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, जीने के लिए धन आवश्यक है, पर भगवान से बढ़कर धन नहीं है। जो काम धन नहीं करता वो गोविंद करते हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। सबसे जन जन का कल्या श्रीमद् भागवत महापुरा, चर्चा जन जन का कल्या श्रीमद् भागवत महापुरा, जल्दी सुनता है गीता श्रीमद् भागवत महापुरा, सर्वे लोका है गीता श्रीमद् भागवत महापुरा। देव है गोपाल देव बिहारी नंदलाल देव है, बिहारी नंदलाल देव है, गोपाल देव आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक बार नंद बाबा एकादशी के दिन व्रत किया और द्वादशी जब तिथि आई, अस्त्री वेला में रात्रि 12 बजे के समय नंद बाबा जमुना जी में गए और जमुना जी में जाकर के स्नान करने लगे। वरुण देव के पार्षद आज नंद बाबा को पकड़ करके ले गए और वरुण लोक में ले जा करके आज भगवान वरुण देव को जब नंद बाबा को आज सौंप दिया, वरुण देव ने आज्ञा दी कि इन्हें बंद कर लिया जाए। अस्त्री वेला में नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, स्नान किया, जिसके कारण वरुण देव के दूतों ने वरुण लोक में ले जा करके नंद बाबा को बांध दिया। और जब नंद बाबा घर नहीं आए, मैया यशोदा कहती है लाला कन्हैया से, लाला लाला आज तेरे बाबा नहीं आए, जब गया लाला तेरे बाबा कहाँ हैं? भगवान कृष्ण आए, असखाओं से पूछा
असगाओं ने कहा लाला रात्रि के समय अस्त्री वेला में हमने रात्रि के समय 12 बजे के समय हमने बाबा को जमुना जी की तरफ जाते हुए देखा। परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आज मेरे प्रभु दीनानाथ आज जमुना जी में भगवान ने डुबकी लगाई और प्रभु परब्रह्म परमात्मा आज वरुण लोक पहुंच गए। आज वरुण देव ने जब भगवान कृष्ण को देखा भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की नमस्तोभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायक श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आज वरुणदेव कहते ही परब्रह्म परमात्मा आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। आज भगवान कृष्ण को देख करके नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ये वरुण देव मेरे लाला को नतमस्तक करें, प्रणाम करें। आज नंद बाबा विचार करने लगे कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि मेरे लाला के अंदर विष्णु जैसे गुण होंगे। आज सोच रहे हैं नंद बाबा और देख रहे हैं कि आज वरुण देव ने भगवान परब्रह्म परमात्मा को नमन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जब वरुण देव ने भगवान को नमन किया आज पूछा प्रभु मुझे आज्ञा कर देते मैं स्वयं आ जाता। परब्रह्म परमात्मा मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा वरुण देव आपका इतना दुस्साहस, आप मेरे बाबा को लाकर के वरुण लोक में आपने कैद कर लिया। वरुण देव ने क्षमा प्रार्थना मांगी है। कहा प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। परब्रह्म परमात्मा बाबा ने अस्त्री वेला में जमुना जी में स्नान किया जिसके कारण मेरे दूत बाबा को यहाँ ले आए। ये प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आज परब्रह्म परमात्मा ने वरुण देव को क्षमा प्रदान की है और आज भगवान नंद बाबा को लेकर के घर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जब भगवान गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई, चमेली आदि के फूल खिलौते, रात सुहावनी हो गई, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के आज परब्रह्म परमात्मा ने रास क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भगवान ने महाराज जब यमुना पुलिन पर जब रास हुआ, ब्रजवासी गोपी ग्वाल को छोड़िए स्वयं वैकुंठ छोड़कर भोले बाबा आए। महाराज का दर्शन करने के लिए स्वयं कैलाश से भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। माता पार्वती से विनय की कि मैं भी चलूंगा। मैया ने कहा भोलेनाथ महाराज में मात्र सब गोपियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। भगवान भोले बाबा कहते हैं देवी मुझे भी गोपी बना दो। भगवान भी गोपी बनकर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शरद ऋतु आई, भगवान ने देखा चंपा चमेली आदि के फूल उठे।
यज्ञ में प्रभु देते हैं यदुराई श्याम श्री श्याम जैसे भगवान की बांसुरी बजाई बाजी भागी बाजी गैर छोड़ बाजी 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 मार बुलाए बाजी जातु आंगन में जातु बाजी गैर छोड़ बाजी बाजी गैर छोड़ बाजी बाजी मर छोड़ बाजी यादी लगन में यादी लगन में यादी लगन बाजी ना के तीर बाजी ना बाते तीर बाजी बाजी का ये बंसी बाजी यमुना फूलने पे 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 बाजी नहीं कहा बाजी यमुना तीर बाजी बाजी जाए पारवाजी यमुना तीर बाजी बाजी जाए बंसी बाजी जनता के में बाजी जाए बंसी बाजी जनता बाजी जाए बंसी बाजी बंदा आज परमात्मा भगवान कृष्ण आज श्री भगवान ने आज बांसुरी बजाई। आज ब्रज की गोपियां दौड़ करके जब यमुना पुलिन पर आई जिस अवस्था में है, आज उस अवस्था को छोड़ करके जैसी भी है गोपियां कोई भोजन बना रही है दौड़ खड़ी हुई, किसी ने शिकार किया पर चूना नहीं डाली दौड़ खड़ी हुई, किसी ने एक पांव में पायल पहनी है, किसी ने एक हाथ में चूड़ी। बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुल पे। गोपी पूछिए कहाँ बजी का यमुना पुल वृंदावन, चलो दौड़ खड़ी हुई गोपियां। बोले लगी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मातु पिता तज आई एक ठाम। भगवान कहते हैं गोपियों रात्रि के समय अपने माता पिता बच्चों को छोड़ करके अपनी स्वामी को छोड़कर आप रात्रि के समय यहाँ क्यों आए हो। आज भगवान एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं गोपी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है और खेलता हुआ बच्चा जब अग्नि कुंड में गिर जाता है, पर पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वे अग्नि शांत हो जाती है, बच्ची को नहीं जला पाती।
आप ऐसे पतिव्रता धर्म को छोड़कर रात्रि के समय यहाँ क्यों आई हो? गोपियां कहती हैं प्रभु परमात्मा कृष्ण से, प्रभु लाला हम एक बात कहें। भगवान कहते हैं कहो गोपी। गोपियां कहती हैं कृष्ण एक बात बताओ। एक स्त्री का पति विदेश जाता है धन अर्जन करने के लिए और कहता है मैं जब तक ना आऊं तब तक आप इस फोटो की पूजा करना। और जब वास्तविक में पति यदि घर आ जाए दरवाजे को खटखटाए, आप बताओ माधव उस गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो की पूजा करनी चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी जब वास्तविक पति आ जाए तब उस फोटो की झूठ की पूजा क्यों करनी? गोपियां कहती हैं माधव जब वास्तविक में आप हमें प्राप्त हो गए अब हमें झूठे संसार से क्या करना? गोपियां कहती हैं प्रभु सहायक स्वामी सखा तुम ही एकनाथी हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं उनके प्रभु तुम रखवाले। कहा प्रभु पिता माता स्वामी सखा तुम ही एकनाथ हमारे हो, हमारे सर्वस्व आप हो प्रभु, जिनके कुछ और आधार नहीं उनके प्रभु तुम रखवाले हो। आज भगवान ने जब गोपियों का भाव देखा, यमुना पुल पर भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप धारण करके और प्रभु आज यमुना पुल पर महाराज करते हैं। बोले राज बिहारी सरकार की। एक बार सभी हम खड़े हो जाएंगे और चलते हुए भगवान उस महाराज में। और ये भूमि इस समय आप बिहारी में नहीं है, यमुना पुल पर है। कथा में जो लीला होती है वे प्रत्यक्ष है। उस क्षण तक भगवान उस लीला के अनुकूल भगवान नृत्य करते हैं, भगवान स्वयं नाचते हैं। गोपियों ने भगवान को नचाया। बोले दास बिहारी सरकार और चलते हुए भगवान सभी खड़े हो जाएंगे। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोले दास बिहारी सरकार की जय। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा जल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा जल। मन में रोकन नहीं सके पावन वृंदावन। मन में रोकन नहीं सके पावन वृंदावन। दास रचो है, दास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। दास रचो है, दास रचो है,
नाचे आंचे पर चंपा नाचे नाचे मन में रोवन गयो सखी सावन सावन मन में रोवन गयो सखी सावन सावन आस रखो है यमुना किनारे महाराज रखो है आज रखो है आज रखो है यमुना किनारे महाराज रखो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदियाँ सबके यमुना नाचे यमुना मन में रोवन गयो सखी सावन वृंदावन मन में रोवन गयो सखी सावन वृंदावन रात रखो है रात रखो है यमुना किनारे महाराज रखो है बंसी पे जाऊं बलहार रसीला मैं तुझा दूंगी तेरे दरबार रसीला बंसी पे जाऊं बलहार रसीला मैं तुझा तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया जय हो आई मैं तो लाल गुजरिया आई मैं तो लाल गुजरिया आई मैं तो लाल गुजरिया ओरे आई मैं तो लाल गुजरिया ओरे आई मैं तो लाल गुजरिया आई में लाल गुजरिया गुजरिया मैं तो नाचूं दरबार रसिया पीछे मैं तो आई हूँ मैं तो दरबार
और जब भोले बाबा ने देखा महाराज सुनाए क्या के साथ भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया से कहते हैं मैं भी चलूंगा और मैं भी उस महाराज के दर्शन करूंगा। मैया कहने लगी ना, महाराज में सभी गोपियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। भगवान कहते हैं देवी, माता से कहते हैं मुझे भी गोपी बनाओ और मैं भी महाराज देखने चलूंगा। और किस प्रकार बोले बाबा रुक नहीं पाए। जब महाराज हुआ भोलेनाथ कहते हैं मैं भी चलूंगा देवी। माता कहती है प्रभु कैसे ले जाऊं? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं? पार्वती ने बोला मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती ने बोला मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राजा मैं भी चलूंगा तेरे संग
बोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। राम के दीवाना दूर न जाए उस रात में, उस रात में। राम के दीवाना दूर न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी जानकारी बात बात हमारी पिता आ गए हैं कितना बोले नारी संगे ब्रज की नारी। पिता आ गए हैं, पिता आ गए हैं। ऐसा बना लो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ साहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। झूला है जाने भगवान पिता आ गए हैं, पिता आ गए हैं। इतना बोले भंडारी के ब्रज की नारी। पिता आ गए हैं, पिता आ गए हैं। पार्वती बना के हर नामाने पिता आ गए हैं, पिता आ गए हैं। हंसते पति ने कहा हंसते पति ने कहा परिवार जाऊं किसी रूप में। हंसकर सखी ने कहा बरहाल जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए पुरानी रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए पुरानी रूप में, इस रूप में। मोहन रूप दुलाया अब है मानी वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी सामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी रामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तब से दीन दयाला भगवान का एक नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव। तब से दीन दयाला गोपेश्वर हुआ नाम रे, बोले नाम रे। सारी बात रे, सारी बात रे। समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। बचाई भूले भोले हाथ भोले हाथ गई जब मुझ गाये
गोपी बता के भाई राम ने हमसे भोले बाबा जब भगवान कृष्ण ने देखा भोलेनाथ गोपी रूप बना करके आए हैं और जब भोलेनाथ की सरसी जैसी साड़ी खिसक गई आज पहचान गए और भगवान का नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। निधिवन के पास आज भी गोपीश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी जो संध्या काल का जो श्रृंगार होता है तो उसी प्रकार गोपी रूप में भोलेनाथ सजते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तब से दीन दयाला गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। भक्ति जन सब कहें त्रिपुरारी राखो लागी हमारी वृंदावन आ गए। बोले बाबा गोपी रूप बना करके महाराज में आए और जब गोपियां महाराज हुआ गोपियों को अभिमान आ गया। भक्ति में जब अभिमान आता है तब भगवान दूर चले जाते हैं। देखना जब जब भक्ति में अभिमान आता है भगवान अपने आप दूर चले जाते हैं। आज गोपियों को अभिमान आया भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी को लेकर के भगवान जब अंतर ध्यान हुए हैं मैया का थैला है किसी का जिसमें पर्स है बहुत सारे पैसे भी हैं किसी का हो ले लेना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि धन की आवश्यकता नहीं है जिसका है ले लेना। बोलो बिहारी लाल की। मैया थैले के थैले में भर के पैसे पर्स के साथ ये मत कहना पंडित जी ले गए अपने की व्यवस्था से रखिए। बोलो बिहारी लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण आज भगवान भोले बाबा का नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव। और गोपियों को जब अभिमान आया भगवान महाराज से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को साथ लेकर के भगवान जब गए हैं और श्री जी को जब अभिमान आया भगवान अंतर ध्यान हो गए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गोपियां भोले अवस्था में पुकार कर रही हैं प्रभु हे बड़ करी करीला तुम देखे वो क्या कहती है हे बड़ करी करीला तुम देखे
आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण आज गोपियां पूछती हैं लताओं बताओ से आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित आने के दिन बोले कृष्ण कन्हैया लाल की कहते हैं स्थिति आने को बहुत जल्दी मत करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ये विरह है, ये करुण पुकार है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित गोपियों ने देह अवस्था में भगवान कृष्ण जब अंतर्धान हो गए, गोपी गीत क्या है? गोपी गीत भगवान की प्रार्थना है। एक एक शब्द गोपी गीत आपको हिंदी में बताया जाएगा क्या है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जब गोपियों को अभिमान आया, जीवन में जब अभिमान आता है तो भगवान दूर होते हैं। और कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना होई, जब जीवन में भजन नहीं होता तब विपदा आती है, कष्ट आता है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित आज गोपियां पूछती हैं हे बड़का करी करी ला तुम देखे मोहन गुणशीला, हे रसाल हो कनक सुजाना तुम आवत देखे कि ठिकाना। यहाँ कृष्ण को आते ही देखा, हे कांगना देहे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगने। जिस प्रकार राम जी पूछते हैं कि मृग मधुकर श्रेणी तुमने यहाँ सीता को देखा, उसी प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। आज गोपियां कहती हैं बोलो नंद लाला या किधर गए, नंद लाला या किधर गए, नंद लाला या किधर गए। हिरनी तुम ही कहो मुरलीधर मोहन कहाँ गए, मुरलीधर मोहन कहाँ गए, मुरलीधर मोहन कहाँ गए, मुरलीधर मोहन कहाँ गए। नंद लाला हम क्या तुम लगाती हैं, हम क्या तुम लगाती हैं, हम क्या तुम लगाती हैं। अपराधी हमारा क्षमा करो, हम जोड़े ही लगाती है, जोड़े ही लगाती है, हम जोड़े ही लगाती है। आज गोपियों ने भगवान कृष्ण आज गोपियों ने देखा, आज पुकार करती हैं जो वीर बनो नंद लाला, हम व्याकुल अस्त्र बहाती हैं, अपराध हमारा क्षमा करो। हे प्रभु हमारा जो अपराध हमसे हुआ है दीनानाथ उसे क्षमा करो, हम जोड़े शीश झुकाती हैं। आज गोपियां करुण पुकार से आज भगवान को जब पुकारती हैं, आगे श्री जी मिले, राधा रानी मिले हैं। और आज गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने करुण पुकार से आज भगवान गोविंद को पुकारा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और हम सभी पहले पुकारिए, कहते हैं भाव को ढूंढे हैं भगवान। जब तक जीव का समर्पण नहीं होता तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। बोलो बाकी बिहारी लाल
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित गोपियों ने पुकार की है प्रभु, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म से ही ब्रज में बहुत सा आनंद सा छा गया मेरे नाथ। अब यहाँ लक्ष्मी निवास करती है प्रभु, हम तुम्हें ढूंढती ढूंढती दसों दशाओं में नारी फिरती है। हे गोविंद, हे प्राणनाथ, हे कृष्णा, हे प्रभु, आप हमें दर्शन दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों का दूसरा भाव गोपियां कहती हैं प्रभु, हे प्रेम के देवता, हे कमल की कली के समान नेत्रों से हमें घायल कर दिया प्रभु। हम तुम्हारी बिना खरीदी हुई दासी हैं, तुम सबको वरदान देने वाले हो, फिर हत्या क्यों कर रही हो प्रभु? हे नाथ, हे प्राणनाथ, का इस संसार में नेत्रों से घायल करना मारना नहीं है। हे प्रभु, हे नाथ, आप हमें शीघ्र दर्शन दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परात बंद करके तालियां बजाते हुए पुकारे भगवान कृष्ण को। गोपियों ने जब पुकारा भगवान आए, और जब भक्त पुकारती हैं तब भगवान अवश्य आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां कहती हैं कृष्णा, हे यशोदा के लाल, हमें तुम दर्शन दो। हे यशोदा के लाल, हमें तुम दर्शन दो। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। हे हो मदन गोपाल, हमें तुम दर्शन दो। हे हो मदन गोपाल, हमें तुम दर्शन दो। हरे प्यार करके सर्वार्थी समाना, प्रेम की प्रगति होए बेटा। भगवान कहाँ नहीं है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह है, पर भगवान प्रकट कब होते हैं? बोले बाबा कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम के प्रकट होने में जाना। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों भुजा उठाकर पुकारिए भगवान को, और भगवान आज भी आते हैं, पर बुलाने वाला भाव को उत्पन्न करिए। गोपी गीत में गोपियां भूल गई, रोने लगी, अश्रु बहाने लगी उस कृष्ण के लिए। आइए आप सब भी भगवान को पुकारिए बड़े भाव से, हृदय से। कृष्ण कन्हैया तुम्हें आया होगा, कृष्ण कन्हैया तुम्हें आया होगा। भजे तुम्हारी बधाना होगा, भजे तुम्हारी बधाना होगा। यशोदा के लाल, हमें तुम दर्शन दो। यशोदा के लाल, हमें तुम दर्शन दो। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो, हमें दर्शन दो। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। जय हो मदन गोपाल, हमें तुम 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 दर्शन दो। कीर्तन के गोपाल, हमें तुम दर्शन दो। कीर्तन के गोपाल, हमें तुम दर्शन दो। जग के तारनहार, हमें तुम दर्शन दो। जग के तारनहार, हमें तुम दर्शन दो। जग जग के प्रगटा, हमें तुम दर्शन दो। जग जग के
भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी कैसी सबसे और महान महापुरा करता जग जग का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जग जग का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सबके आज जब गुरुओं ने भगवान कृष्ण को पुकारा, आज भगवान प्रकट हुए हैं और आज भगवान परब्रह्म परमात्मा आज यमुना पुल पर पुनः फिर रास हुआ है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना आज यमुना पुल पर रास हुआ और परब्रह्म परमात्मा कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, जीवन में जब भक्ति में अभिमान आता है तब भगवान दूर चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके आए और लंका जलाने के बाद जब भगवान ने कहा सुन सुत तोड़े उड़न में नाही देखो अरे विचार मनमाई, हनुमान जी तुमने किया है कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी चरणों में लेट गए, कहते हैं प्रभु सब कुछ देना राम जी पर अहंकार मत देना। क्यों प्रभु अहंकार आएगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। प्रभु अभिमान नहीं आना चाहिए। कहा हमारा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु आपने कहा कि मैंने लंका जलाई नहीं प्रभु, सो तब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछ मोरी। प्रभु भाई मैंने कुछ नहीं किया और प्रभु मैं कर क्या सकता हूँ? आपकी बिना इच्छा के एक पत्ता नहीं होता, एक फूल नहीं